वेदवती की कथा उत्तरकांड सर्ग 17 पर आधारित। बहुत समय पहले हिमालय के शांत वन में एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे। उनका नाम था कुशध्वज। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी एक तेजस्विनी और अत्यंत सुंदर पुत्री थी, वेदवती। वेदवती बचपन से ही दिव्य गुणों वाली थी। उनके मन में संसार के वैभव का कोई आकर्षण नहीं था। उन्होंने निश्चय किया था, मैं केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति मानूंगी। उनके पिता भी यही चाहते थे। अनेक देवता, गंधर्व और राजाओं ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन ऋषि कुशध्वज ने सबको मना कर दिया। यह बात एक दैत्य को सहन नहीं हुई। क्रोध में उसने ऋषि की हत्या कर दी। माता भी पति वियोग में प्राण त्याग गईं। अब वेदवती अकेली रह गईं। लेकिन उन्होंने दुख में डूबने के बजाय तपस्या का मार्ग चुना। हिमालय के घने वन में वे कठोर तप करने लगी। उनके शरीर पर वृक्षों की छाया थी, नेत्र बंद थे और मन केवल भगवान विष्णु में लीन था। एक दिन आकाश में पुष्पक विमान उड़ता हुआ वहां उतरा। उसमें लंका का राजा रावण बैठा था। रावण ने उस तपस्विनी कन्या को देखा और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अहंकार से भरकर बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस वन में तपस्या क्यों कर रही हो? मेरे जैसी शक्ति पूरे संसार में किसी के पास नहीं। मेरी रानी बन जाओ। वेदवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। मैं किसी और का स्पर्श भी स्वीकार नहीं कर सकती। रावण का अहंकार भड़क उठा। उसने वेदवती के बाल पकड़ने का प्रयास किया। तभी वेदवती की आंखों में अग्नि जैसी ज्वाला प्रकट हुई। उन्होंने अपने केश काट दिए और क्रोध से कहा, हे रावण, तूने एक पवित्र स्त्री का अपमान किया है। मैं अगले जन्म में तेरे विनाश का कारण बनूंगी। इतना कहकर वे योगाग्नि में प्रवेश कर गईं। रावण हंसता हुआ वहां से चला गया, लेकिन समय ने वेदवती की प्रतिज्ञा को याद रखा। युग बीते। त्रेता युग में वही वेदवती माता सीता के रूप में प्रकट हुई और अंततः उसी कारण रावण का विनाश हुआ। इस प्रकार उत्तरकांड की यह कथा बताती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक पवित्र संकल्प और धर्म की शक्ति अंततः उसका अंत कर देती है। अगर आपको यह कहानी सुनकर पसंद आई हो तो कृपया कमेंट जरूर करें और बताएं कि आप आगे कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।